हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। सो आज आपकी रीजनिंग का नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक कवर करूंगी वो है काउंटिंग द फिगर्स का, राइट। बिकॉज काउंटिंग द फिगर्स का टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम्स में देखा गया। आपका जो सी सैट एग्जाम HPAS सी सैट 2021 में आपके काउंटिंग द फिगर्स के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो यहाँ फिगर से मैं क्या मीन कर रही हूँ? फिगर्स मतलब कई बार आपको कहेगा कि काउंट करिए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, या फिर आपको बोलेगा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, या फिर आपको बोलेगा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, राइट। सो इस तरह से आपको कुछ भी काउंटिंग के बारे में वो बोल सकता है। तो आपने इनको काउंट कैसे करना है, मैं कुछ शॉर्टकट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी इस रिगार्डिंग। तो उन शॉर्टकट्स को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आपके कोर्स के बारे में बता दूं, राइट। सो देखिए, आपका जो कोर्स है, हम सी सैट का कोर्स आपको करवा रहे हैं। HPA सी सैट जो कि 3500 में हम एडमिशन्स कर रहे हैं, राइट। और जिसमें कि हम सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि रीजनिंग के लेक्चर्स कवर करेगा, मैथ्स के लेक्चर्स कवर करेगा एंड आपके इंग्लिश के लेक्चर्स कवर करेगा। तो आपकी ये जो कलेक्शन ऑफ वीडियोस है वो आपका सी सैट एग्जाम क्रैक करवाने में आपको हेल्प करेगी, सो दैट आप फर्दर जो आपके एग्जाम्स है आप उनमें अपीयर हो सके, राइट। सो इसीलिए आज का जो लेक्चर है, जैसे कि आपको पता है हम रीजनिंग के लेक्चर्स चला रहे हैं। और रीजनिंग की फर्स्ट हमने एनालिसिस किया था, देन हमने कोडिंग डिकोडिंग का अच्छे से कवर अप किया, देन आफ्टर दैट नंबर सीरीज, आफ्टर नंबर सीरीज आज हम करेंगे काउंटिंग द फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ शॉर्टकट्स की डिस्कशन आज लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले स्क्वायर्स, हमें स्क्वायर्स को सबसे पहले पहचानना है। स्क्वायर की पहचान क्या है? स्क्वायर की पहचान है ये वो फिगर जिसकी चारों साइड्स बराबर है, राइट। ऑल फोर साइड्स हैव द सेम डायमेंशन। तो आपको अगर मैं अगर आपको कुछ फिगर्स दूं तो उसको हम शॉर्टकट से कैसे हैंडल करेंगे? तो देखिए, लेट अस सपोज ये फिगर है। इस फिगर में अगर मुझे काउंट करना है कि कितने स्क्वायर्स हैं, तो ये देखिए, आप काउंटिंग मेथड से अगर करते हैं तो ये 1 2 3 4 एंड ये सबसे बड़े वाला स्क्वायर होगा आपका क्या, 5, ठीक है। सो ये तो आपने कर लिया काउंट, बट जैसे जैसे फिगर्स थोड़ी बड़ी होती है हमारे लिए काउंटिंग जो है वो उतनी मुश्किल होती जाती है। तो इसीलिए कुछ सिंपल सा शॉर्टकट है। तो पहले मैं आपके साथ फिगर्स शेयर कर लूँ। हाँ जी। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आपकी जो नंबर ऑफ रोज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अगर आपकी इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, वैसे तो अगर इक्वल ना भी हो, शॉर्टकट तो आपका तब भी लग सकता है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बट यहाँ फिलहाल इस फिगर में आपका इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे अगर शॉर्टकट लगाना है तो आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1। और इनको अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आएगा कितना, 5। दैट मीन्स इस फिगर में आपके 5 स्क्वायर्स, राइट। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे करना है तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का नंबर है 3। तो हमने पहले क्या किया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, जो कि कितना आया, 9। नेक्स्ट हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 को। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 4। तो हम मेनली क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम काउंट करके उनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं -1 कर करके। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 करके 4 आया ना, फिर 2 में -1 किया 1, 2 में -1 किया 1, तो 1 इंटू 1 करके आपका कितना आ गया, 1, राइट। सो यहाँ पर 2 इंटू 2 के बाद हम करेंगे 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 करके कितना आएगा आपका, 1 इंटू 1 करके आएगा 1। और अगर मैं इन सभी को ऐड करूं
यानी कि इस फिगर में आपके टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 14 स्क्वायर्स, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ये शॉर्टकट कितना सिंपल है। इस शॉर्टकट से आप फटाफट से काउंट कर देंगे अपने नंबर ऑफ स्क्वायर्स। एंड मेन चीज जो मैटर करती है कि आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप काउंट करते हैं ना, कई बार एक छोटा सा फिगर भी रह गया ना स्क्वायर का, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बट अगर हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस फिगर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करिए। सो 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। सो आई होप आप आंसर इसका निकाल रहे होंगे साथ साथ। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 16। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 9। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 4। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 1। तो टोटल अगर आप इनका करते हैं तो ये आ रहा है 30 स्क्वायर्स। क्लियर। तो ये 30 स्क्वायर्स आपके आ रहे हैं, यानी कि इस फिगर में आपके ऑल टुगेदर 30 स्क्वायर्स है, राइट। ओके, सो आई होप नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग का शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट आपको क्लियर हो चुका है। तो स्क्वायर्स तो हमने काउंट कर लिए, बट अगर आपको कभी इस तरह से फिगर आ जाए, ओके ना, इस फिगर में अगर आप काउंट करते हैं तो कितने स्क्वायर्स होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, बीच में छोटे 2x2 के स्क्वायर्स है, जिसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये 2x2 का है। तो 2 × 2 इज 4, 1 × 1 इज 1। सो सम आपका कितना होगा 5 स्क्वायर्स, राइट। अब यहाँ पे 5 स्क्वायर्स, तो इसके छोटे जो बीच में छोटी फिगर्स है उसमें आपके 5 स्क्वायर्स है। बट आउटर फिगर, आउटर स्क्वायर जो एक बड़ा सा स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन जो किया था 4x4 का, तो 4 × 4 इज 16, 3 × 3 इज 9, 2 × 2 इज 4 एंड 1 × 1 इज 1, जिनका सम कितना होता है 30। और ऐसी वाली हमें कितनी फिगर्स मिल रही है, ऐसी वाली आप देख सकते हैं, ये एक फिगर है, ये दूसरी फिगर है, ये तीसरी फिगर है और ये चौथी फिगर है। सो आपको ऐसी वाली 4 फिगर्स मिल रही हैं। तो यानी कि एक फिगर में इसमें 5 स्क्वायर्स है, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो 5 + 5 + 5 + 5, या फिर अगर हम 5 × 4 करें तो यहाँ पे आपके 20 एक्स्ट्रा स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आपकी इस फिगर में 50 स्क्वायर्स है। ओके, सो आई होप आपको ये शॉर्टकट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी काउंट नहीं करना, और अगर आप काउंट करेंगे, आप खुद देखिए शॉर्टकट का टाइम हार्डली 2-3 सेकेंड्स का है, बट अगर आप काउंट कर रहे हैं, आप पता नहीं कितनी देर काउंट करते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर आपने काउंट भी कर लिया, रिलायबिलिटी नहीं है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, हो सकता है आपने किसी स्क्वायर को मिस कर दिया हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम इन चीज़ों को शॉर्टकट से ही सॉल्व करें, राइट। चलिए, तो ये तो थी काउंटिंग स्क्वायर्स का शॉर्टकट। अब हम करेंगे रेक्टेंगल्स की काउंटिंग का शॉर्टकट। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल को पहचानना है। हाँ जी, रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए, रेक्टेंगल की पहचान आप सबके माइंड में, इमेजिनेशन में ये आती है कि दिस इज रेक्टेंगल। बट अगर मैं ये फिगर बनाऊं, आप कहते हो कि दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज अ स्क्वायर। बट द रियलिटी इज
कि ये फिगर भी एक रेक्टेंगल है एज वेल एज ये फिगर भी एक रेक्टेंगल है। सो आपको जब भी रेक्टेंगल काउंट करना है, रेक्टेंगल की काउंटिंग में स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि स्क्वायर वी हैव टू काउंट और नॉट। तो स्क्वायर आपको काउंट करना है जब भी आप रेक्टेंगल्स को काउंट कर रहे हैं, राइट। तो और ये इनफैक्ट मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहूंगी कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल but every rectangle is not a square। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, राइट। तो स्क्वायर, एक जो स्क्वायर आप बना रहे हैं, मतलब स्क्वायर किसी भी तरह का फॉर्म कर लो, अगर इसकी सारी डायमेंशंस 4 है, 5 है, 6 है, तो डायमेंशंस ही वेरी करेंगी बट स्क्वायर तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये फिगर दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट। बट अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, इसको मैं स्क्वायर नहीं बोल सकती, है ना। इसीलिए जब हम रेक्टेंगल्स काउंट करेंगे तो जो आप इमेजिन करते हैं फिगर, ये तो है ही है रेक्टेंगल, एज वेल एज ये फिगर भी आपका एक रेक्टेंगल होता है। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स जो हैं ये दोनों भी इक्वल है और पैरेलल है। वो चांस की बात है कि चारों इक्वल होगी, बट हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की वो स्क्वायर में फॉलो होती है, क्योंकि स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स आर एक्चुअली इक्वल एंड पैरेलल, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल की काउंटिंग। और अगर मैं आपको एक काउंट करके जरूर दिखाऊंगी, बट अगर आप काउंट वाला देखेंगे ना, काउंटिंग में जितना टेक्निकल रेक्टेंगल को काउंट करना है, शॉर्टकट उतना ही आसान है, स्क्वायर से भी आसान है आपका शॉर्टकट रेक्टेंगल का। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहले हम बेसिक ही करते हैं। ओके, सो अब इसमें हमने जब स्क्वायर्स काउंट किए थे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया था, 5 स्क्वायर्स, राइट। बट यहाँ पर अगर मैं काउंट कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 5 स्क्वायर्स तो होंगे, मतलब 5 स्क्वायर्स तो होंगे। इन एडिशन टू दोज 5 स्क्वायर्स कुछ एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स हमें काउंट करने होंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू काउंट, सी काउंटिंग द फिगर में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, थ्रू आउट पूरे चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी भी सिनेरियो में अगर आपको काउंट करना भी पड़ता है तो हमें एक पैटर्न में काउंट करना है। वो पैटर्न क्या है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। हमें सबसे छोटे साइज की फिगर सबसे पहले काउंट करनी है, उससे नेक्स्ट साइज की काउंट करनी है, उससे नेक्स्ट साइज की। इस पैटर्न में अगर आप काउंट करते हैं तो कभी भी कोई मिस नहीं होगा। बिकॉज कई बार कोई अगर ऐसी फिगर वैसे तो आती नहीं है, मतलब फिगर्स जो होती है ना वो आपकी काफी फैमिलियर होते हैं, कभी भी कोई अनफैमिलियर फिगर आ जाती है कि आप शॉर्टकट उसमें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आपको काउंट करना पड़ेगा, तो वहां पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी, हमेशा सबसे छोटा साइज का फिगर काउंट करिए, फिर उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते बड़े साइज की। अगर आप रैंडम काउंटिंग करेंगे तो आपकी ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक ही फिगर आप दो दो बार काउंट करेंगे, फिर आपको काउंट करते करते ध्यान नहीं रहेगा ये हमने काउंट किया है कि नहीं किया है। सो फॉर दैट कॉम्प्लिकेशन, उस कॉम्प्लिकेशन को ना आने दें तो बेटर रहेगा कि हम हमेशा छोटे से बड़े की तरफ काउंटिंग को प्रोसीड करें, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मुझे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, देखिए ये 4 तो मुझे दिख ही रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, मैं जरा मार्क कैसे कर रही हूँ, ये वाला 5, राइट। ये वाला 6, ये वाला 7, और ये वाला 8, और फिर ये सबसे बड़े वाला 9। यानी कि इस फिगर में 9 रेक्टेंगल्स है, राइट। तो ये तो होगी काउंटिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब इसके बाद
शॉर्टकट करते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट फॉर रेक्टेंगल्स तो आपको शॉर्टकट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो चलिए इसी फिगर को मैं फिर से बना रही हूँ और शॉर्टकट से करेंगे। हाँ जी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी फिगर्स है, ये देखिए, ये एक मतलब अगर मैं रो वाइज और कॉलम वाइज काउंट करना चाहूँ तो ये देखिए 2 बाई 2 का आपका ये बना हुआ है फिगर, है ना। जैसे हम पहले स्क्वायर्स में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर रहे थे। तो यहाँ भी अगर मैं काउंट करूँ तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 बाई 2 है, राइट। अब 2 बाई 2 में आपको करना क्या है, आपने पहले स्क्वायर में क्या किया, देखिए होता क्या है, शॉर्टकट्स मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ना एक शॉर्टकट करते हुए पिछले को माइंड में लेके आइए, राइट। तो हमें पिछले वाले में क्या किया था स्क्वायर की काउंटिंग में, कि हमने 2 इंटू 2 फिर 1 इंटू 1 करके ऐड किया था, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 1 + 2 आपका कितना होगा 3, हियर 1 + 2 आपका कितना होगा 3, तो ये 3 है, ये 3 है, तो इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 9 रेक्टेंगल्स, जो कि बिल्कुल सिमिलर है उस आंसर के जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अभी हमने काउंट किया था और काउंट करके भी हमारे 9 रेक्टेंगल्स ही आ रहे थे। सो दिस इज द शॉर्टकट टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। आपको यहाँ पे बस सिंपली नंबर ऑफ रोज जो आपने नंबरिंग कर रखी है वो ऐड करिए, कॉलम की नंबरिंग्स को ऐड करिए, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करिए। तो दोनों शॉर्टकट्स में फर्क क्या है, पिछले वाले में हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम पहले ऐड कर रहे हैं फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट थोड़ी सी अब फिगर हम बड़ी करेंगे। ओके, सो 3 बाई 3 और 4 बाई 4 की फिगर मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 + 2 + 3 करना है, 6 आ गया। 1 + 2 + 3 करना है, अगेन 6। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 36, यानी कि इस फिगर में आपके 36 रेक्टेंगल्स थे, राइट। तो अगर आप ये देखें फिगर कितनी छोटी है, अगर मैं इसमें काउंट करूं तो 99% चांसेस यही है कि काउंटिंग से आपको 36 मिल नहीं पाएंगे, राइट। तो इसीलिए शॉर्टकट बहुत हेल्पफुल है, ये आपका शॉर्टकट जो है आपका टाइम सेव करता है और एक्यूरेसी को बनाता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ 10। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ अगेन 10। तो 10 और 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 100 रेक्टेंगल्स। तो 100 रेक्टेंगल्स तो देखिए बहुत ही ज्यादा है। इस फिगर अगर मुझे ये फिगर आ गई ना एग्जाम में और मुझे काउंट करने पड़े, 100 रेक्टेंगल्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 100 रेक्टेंगल्स काउंट करें। हाँ, बट अगर आप पैटर्न में काउंट करें, जैसा पैटर्न मैंने आपको समझाया है कि हमें छोटे से बड़े पैटर्न, मतलब छोटी फिगर सबसे पहले काउंट करनी है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उस पैटर्न में काउंट करेंगे, फिर शायद 100 काउंट कर लें। बट अगर मैं रैंडम काउंट कर रही हूँ कि हाँ इस पे नजर पड़ी काउंट कर लिया, इस पे नजर पड़ी काउंट कर लिया, तो उस मेथडोलॉजी से तो आप 100 रेक्टेंगल्स काउंट नहीं कर पाएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज शॉर्टकट, राइट। तो ये है शॉर्टकट। अभी तक मैंने आपके साथ स्क्वायर्स का शॉर्टकट और रेक्टेंगल्स का शॉर्टकट डिस्कस किया। तो जरा एक फिगर वो वाली भी कर लेते जो हमने स्क्वायर्स में करी थी।
ओके, नाउ अब इसमें अगर मुझे बताने हैं रेक्टेंगल्स, तो ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इंटू, सॉरी, रेक्टेंगल्स की काउंटिंग है। सो यहाँ पे आपका 1 + 2 + 3 + 4 करके कितना आएगा 10। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 करके कितना आएगा 10। तो 10 × 10 और 10 × 10 मेक्स 100। सो 100 रेक्टेंगल्स तो हमारे ऐसे ही आ गए, एक्सक्लूडिंग ये बीच में छोटे वाले। अगर मैं इनको भी कंसिडर करूं तो इनकी कंसिडरेशन के बाद, आफ्टर कंसिडरिंग ये छोटे वाले रेक्टेंगल्स, ये देखिए ये आपका 2 × 2 का है ना, ये आपका 2 × 2 का है रेक्टेंगल। सो यहाँ पे आपको 2 × 2 का मेथड याद होगा, हमने क्या किया था, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, तो 3 × 3 = 9 रेक्टेंगल्स। यानी कि मेरे 9 रेक्टेंगल्स इसमें हैं, 9 रेक्टेंगल्स इसमें हैं, 9 रेक्टेंगल्स इसमें, देन इस फिगर में, एंड देन इस फिगर में, राइट। तो 9 वाले कितने हो गए, 5 फिगर्स हो गई। तो 9 × 5 = 45। सो ऑल टुगेदर 145 रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। इस फिगर में टोटल आपके 145 रेक्टेंगल्स है, राइट। सो आई होप ये आपको शॉर्टकट क्लियर है टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब मैं एक फिगर बनाऊंगी और उस फिगर में हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की काउंटिंग साइमल्टेनियसली करेंगे। एक बार हम इक्वेशन भी कर लेंगे ना एक साथ, तो उससे आपकी क्लैरिटी ऑफ शॉर्टकट हो जाएगी, आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ओके, ट्राई दिस। आपको यहाँ पे मुझे ये भी बताना है कि स्क्वायर्स कितने हैं, आपको मुझे यहाँ ये भी बताना है कि रेक्टेंगल्स कितने हैं। ओके, ट्राई दिस। ओके, सी 5 rows and 5 columns, क्लियर। 5 rows and 5 columns। तो अब हम स्क्वायर्स कैसे करेंगे, तो स्क्वायर्स के लिए करेंगे 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 एंड 1 × 1 1। और अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो आंसर हमारा आ जाएगा 55 स्क्वायर्स। सो दिस इज द शॉर्टकट टू काउंट स्क्वायर्स। एंड व्हाट अबाउट रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स में आपका क्या था, इन सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ पे भी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इनका सम कितना आ रहा है 15, और इनका सम भी कितना आ रहा है 15। तो 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये कितना आ जाएगा 225। यानी कि इस फिगर में आपके 225 रेक्टेंगल्स है, राइट। तो ये आपका है शॉर्टकट। एक कंपैरेटिव क्वेश्चन हमने कर लिया जिसमें दोनों एक साथ किए, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब मैं एक फिगर बना रही हूँ, एक फिगर जो है
इसमें भी अब आप मुझे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बताएंगे। So to count squares here, what we have to do, आपको याद होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वाला जो नंबर है हम उनको मल्टीप्लाई करते थे। 6 इंटू 3 करेंगे, दैट मीन्स तो 6 इंटू 3 मेक्स 18। देन आफ्टर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने के -1 किया हमने दोनों में, -1 करके हमारा आएगा 5 इंटू 2 मेक्स 10। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट मेक्स 4। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 32 स्क्वायर्स। एंड नाउ इफ आई हैव टू काउंट रेक्टेंगल्स, सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 makes 21. Here I am counting rectangles. So for counting rectangles, sum of 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 makes 21. And the other number is 1 + 2 + 3 makes 6. So answer आपका यहाँ आ जाएगा 126 rectangles. So इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मोटिव ये था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा। तो अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही शॉर्टकट लग रहा है जो हमने पहले किया था, सिमिलर शॉर्टकट है। तो बस थोड़ा सा आपको एकदम से ऑड सा लगता है कि हमने तो ऐसे करे थे 6 इंटू 6 5 इंटू 5, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता है, बट मेथड इज सेम, वही मेथड है कि हमने रेक्टेंगल के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सारे नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई किया, और स्क्वायर में रो और कॉलम वाले नंबर को हम -1 कर करके मल्टीप्लाई करते रहे। सो नाउ वी आर डन विद दिस। नाउ okay, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर। ये वाली फिगर जो है ना काफी ज्यादा एग्जाम्स में देखी गई है। So now you have to try this and you have to tell me that how many squares are there, right? Okay. Okay, so let us discuss. 1 2 3 4, here again 1 2 3 4. So ये क्या फॉर्म कर रहा है, 4 into 4 makes 16, 3 into 3 makes 9, 2 into 2 makes 4 and 1 into 1 makes 1. So ये तो हो गए आपके 30। ये 30 तो हम अब तक लॉ नहीं कर चुके होंगे, बिकॉज ये चीज़ तो काफ़ी हमने रिपीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच में जो स्क्वायर है जिसके बीच में ये ऐसा बना हुआ है, मतलब I mean ये वाला स्क्वायर बीच में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए इसको। तो इसमें आपके कितने होते हैं, 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और ये कंबाइन हो रहे हैं किससे, पॉइंट से, राइट? तो आपको यहाँ पे ये 5 तीनों फिगर्स में मिल रहे हैं। तो अगर मुझे तीनों फिगर्स में 5 मिल रहे हैं तो 30 तो ऑलरेडी आपके हो चुके थे, तो 5 + 5 + 5 मेक्स 15 और हो गए, है ना? अब इसके बाद एक्स्ट्रा कौन से हैं? एक्स्ट्रा देखिए, आपने अभी तक कौन सी फिगर्स कवर की हैं? एक तो आपने ये वाली फिगर करी है कवर, जो कि इसके बीच में आ रहे हैं, और एक आपने ये वाले जो ब्लॉक्स बने हुए हैं 4x4 के, ये वाले किए हैं।
अब ये दोनों फिगर्स जब मर्ज होंगी, इन दोनों फिगर्स के मर्ज होने से एक्स्ट्रा कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा बना, ये देखो यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, एक, दो, ये तीसरा, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो ये जो मैंने 4 शेड किए हैं, ये 4 स्क्वायर्स एक्स्ट्रा और बन गए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ये दो पैटर्न्स है ना, तो 4 और हो गए। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है बीच में सेंट्रल वाले से, और एक इसी तरह से इस तरह से भी बन रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप देखो। ओके, सो दो और बन रहे हैं, तो दो और बनने का मतलब 2 मोर। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, 30 + 15 मेक्स 45 + 4 मेक्स 49 एंड +2 मेक्स 51। सो दैट मीन्स इस फिगर में आपके 51 स्क्वायर्स है। अब यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहूंगी कि इस फिगर में अगर आप ध्यान दो, तो ये एक ऐसी फिगर थी जहां पे डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं लग रहा था, राइट। तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट यूज किया है, पेपर में ऐसा होगा, मैं तभी आपको ये चीज पॉइंट आउट कर रही हूँ कि कई बार आपके जो डायरेक्ट फिगर्स है वो नहीं आती, इनडायरेक्ट फिगर्स आती है। तो हमें उन फिगर्स में देखना पड़ेगा कि हम कैसे शॉर्टकट को यूटिलाइज कर सके। अब जैसे कि यहाँ पे आपने किस तरह से ये 30 आपने शॉर्टकट से ही काउंट कर लिए, इन 30 को काउंट करने की वजह से बाकी के बहुत लिमिटेड बचे थे जो हमने इजीली काउंट कर लिए। सो फॉर दैट रीजन कि कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हमें उसके बीच में वो पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमने सीखे हैं, राइट। तो ये वाली फिगर डन है, इसमें आपके कितने होंगे, 51 स्क्वायर्स। ओके, ओके, सो नेक्स्ट, ओके, नाउ इस फिगर में अगर मुझे काउंट करना है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। अब आप सोच रहे होंगे मैं स्क्वायर्स की काउंटिंग करवा रही हूँ, बिकॉज स्क्वायर्स ही ज़्यादा आते हैं, रेक्टेंगल्स भी आते हैं, बट अगर हम देखें ज़्यादा मतलब वो फिगर्स आ, क्योंकि रेक्टेंगल्स की काउंटिंग आपने देखा, रेक्टेंगल्स तो बहुत सारे बन जाते हैं, जिस वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी आपको नहीं आता। स्क्वायर्स आप फिर भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर आपको काउंट भी करने पड़े, इसीलिए स्क्वायर्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये बिल्कुल 4x4 का स्क्वायर है। बीच में आपने इसको ब्रेक किया ना, बीच में आपको वो पोर्शन मिल गया, तो ये आपका 4x4 का है। तो अब तो मुझे लगता है मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही लिख देंगे कि 30 स्क्वायर्स, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, और सबको ऐड किया तो दैट मेक्स 30 स्क्वायर्स। अब इसके एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, तो ये देखिए, एक एक्स्ट्रा ये वाला 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, राइट। तो 8 आपके स्क्वायर्स और है, ओके, 8 और हो गए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा और कौन सा बन रहा है, ये देखिए, देखो ये बहुत ध्यान से देखना जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये
सो दिस इज वन ऑफ द स्क्वायर, है ना। ये देखिए, इसमें आधा मतलब ये स्क्वायर हाफ बाहर का एरिया ले रहा है और हाफ अंदर का एरिया ले रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब हर एंड पे देखो, और ये चौथा है। तो यानी चार और हो गए, ठीक है। तो टोटल अब हम कर सकते हैं इन सभी का, तो ये टोटल आपके होंगे 42 स्क्वायर्स। सो आई होप आपको ये फिगर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स फॉर्म करे हैं, 42, राइट। अब मैं एक फिगर और आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन अब होगी इसके बाद। बट एक ये फिगर जो है ना, अब ये जो फिगर है ना, देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बट ये फिगर में कुछ भी एक्स्ट्रा बन ही नहीं रहा। जो हम कर चुके हैं ना डिस्कस, सारा वही है, बस पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ड्रॉ करते हुए आपको पैटर्न्स बनते दिखे, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनेगी। हाँ जी, ये फिगर है अब आपके सामने। इस फिगर में आपको बताने हैं हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। चलिए, ये वाली फिगर मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से देखिए इसमें। ओके, 1 or 2 minutes। ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सी फिगर्स है जो हम कर चुके हैं। इसमें जो कवर हो रहा है सब हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। चलिए, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये देखिए, 4x4 तो देखो ये तो बन ही रहा है, ये तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है आपको, ये चीज ऐसा। ये वाली चीज तो बन ही रही है 4x4। इसका आंसर भी अब आपको लर्न हो चुका होगा कि 4x4 में आपके कितने स्क्वायर्स होते हैं, 30 स्क्वायर्स, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं ना यहाँ मार्क कर रही हूँ ये फिगर एक बीच में, ये जो ऐसी ऐसी क्रॉस वाली लाइंस है ना, देखो ये तो हमने 30 कर लिए। बाकी ये जितनी भी ये क्रॉस लाइंस लगी हुई है, जितनी भी क्रॉस लाइंस है, इनकी वजह से जो आपके ऐसे ऐसे वाले स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये वाले जो थोड़ी मतलब टर्न्ड हो गए हो चुके हैं, तो ऐसे ऐसे स्क्वायर्स देखते हैं कितने बन रहे हैं। ये देखिए, मैं फिगर मार्क कर रही हूँ आप ताकि पहचान सको ये कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये देखिए, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि हमारा आंसर कितना आया था, 42 स्क्वायर्स।
यही फिगर रोटेट हो रखी है और बीच में हिडन है, तो इसके बीच में ये हिडन हो चुकी है, तो इसमें हमने 42 और स्क्वायर्स ऐड कर दिए, तो आंसर हमारा क्या होगा 72 स्क्वायर्स। क्लियर? तो ये हमारे थे कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट फिगर्स, और अगर आप एटलीस्ट इतनी फिगर्स भी कर लेते हैं ना, सो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आज सच कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक दो फिगर्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। यहाँ अगर आप देखो, नो डाउट शॉर्टकट एज सच यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लग रहा, ठीक है, बट हमें जो अप्रोच पता है कि हमें छोटे से बड़ा काउंट करना है। मैंने आपको बताया कई बार शॉर्टकट आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, वहां कैसे करना है, तो वहां पे आपकी काउंटिंग कैसे रहेगी। तो ये देखिए, मैं पहले ना इस वाले पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल में ना डिविजन्स है। ठीक है, इसमें डिविजन्स है, तो मतलब अगर मैं बाकी सारी लाइंस को इग्नोर करूं तो एक ये वाला रेक्टेंगल है, एक ये वाला रेक्टेंगल है, और एक ये वाला रेक्टेंगल, तीन हो गए। उसके बाद 1 और 2 को अगर मैं जोड़ूं, मतलब 1 और 2 वाले को जोड़ूं तो ये बना, फोर्थ वन 2 और 3 को जोड़ने से ये बना, फिफ्थ वन मतलब पहले तो ये 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर मैंने 1+2 किया तो उससे एक रेक्टेंगल बना, फिर मैंने 2+3 किया, उससे एक रेक्टेंगल बना, और फिर मैंने उसके बाद क्या किया, 1+2+3, उससे एक रेक्टेंगल बना। तो ये टोटल कितने बने, 1+2+3 मतलब ये सबसे बड़े वाला, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं और कौन से बन रहे हैं। ये देखिए, ये वाला 7, ये वाला 8, एंड ये बीच में देखो एक स्क्वायर बन रखा है, और ये वाला 9। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन 9। आई होप आप सबको क्लियर हुआ ये वाला। देखो काउंटिंग का मेथड देखा हमने, पहले क्या किया, हमने पहले वही फिगर पिक करी जिसमें डिविजन्स थी, क्योंकि डिविजन्स जब होती है ना तो खूब सारे रेक्टेंगल्स या जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि डिविजन से मेरा क्या मतलब है, जैसे एक रेक्टेंगल है और बीच में लाइंस है, तो फिर ऐसे ऐसे बनते रहते हैं, एक ये बना, दूसरा ये बना, तो डिविजन्स में मल्टीपल रेक्टेंगल्स बनते हैं, तो इसीलिए पहले मैंने उसी फिगर पे फोकस किया। उसके बाद मैंने उन फिगर्स को देखा जो इंडिपेंडेंट है, जो अकेली फिगर्स बनी हुई है, जैसे कि ये देखो, ये फिगर अकेली है, सिंगल है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो वो मैंने बाद में काउंट कर ली है, तो दैट मेक्स 9 रेक्टेंगल्स। तो एक बार जरा, हाँ जी, मतलब ये 6 तो जो ये मैंने लिखे हुए हैं ये तो आप समझ ही गए हो, बाकी वाले मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपसे मिस ना हो जाए। एक ये वाला 7th वन, 6 तो आपके यही हो गए, उसके बाद ये 7th है, ये 8th है, और ये 9th है, तो आंसर इज ए ऑप्शन 9। नेक्स्ट, हाँ जी, अब यहाँ पे आपका लगेगा शॉर्टकट। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। मुझे पहले तो इसमें वो फिगर्स बीच में से हिडन ढूंढनी है या उठानी है जिसमें से आप, जो कि हमने शॉर्टकट कर रखे, तो इसमें आपका ये वाला जो स्क्वायर है, ये आपका 2/2 का है, तो 2/2 के स्क्वायर में कितने स्क्वायर्स होते हैं, 5, हमने ये किया था ना, 2 × 2 4, 1 × 1 1, तो 4 + 1 मेक्स 5, इसमें हो गए 5, राइट।
ये देखो, ये जो आउटर स्क्वायर है इसकी जो ये लाइंस है ये, तो ये मतलब ये वाला जो बड़ा सा बना हुआ है, बड़ा मतलब ये, मैं इसमें अगर मैं बाकी चीजों को हटा दूं, ये बाकी लाइंस अगर मैं रिमूव कर दूं, तो इसमें भी कितने स्क्वायर्स हैं? 5। तो 5 ये और 5 ये शॉर्टकट पता था तभी पता लगे हमें, ठीक है। सो 5 और 5 हो गए। अब इसके एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? अब इससे एक्स्ट्रा लाइंस कौन सी बन रही है? देखो, जितने ये वाला स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर से तो बन रहे हैं 5। अब एक्स्ट्रा लाइंस बची क्या? ये एक्स्ट्रा जो बची हुई लाइंस है ना, वो मैं जिगजैग से मार्क कर रही हूँ। अब देखिए, इन जिगजैग लाइंस की वजह से अगर आप देखो कि एक्स्ट्रा स्क्वायर कौन सा बन रहा है, स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, सिर्फ एक ओरिजिनल जो ये खुद ही है ना वही बन रहा है। मतलब इन लाइन से आप देखो ट्राइंगल जरूर बन रहे हैं, पर स्क्वायर इन लाइंस की वजह से कोई भी नहीं बन रहा। तो ये वाली लाइंस जो हैं ये एक स्क्वायर खुद है, तो ये 1 और, तो टोटल आपके कितने स्क्वायर्स हो गए यहाँ पर? 11 स्क्वायर्स। तो आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? तो ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे। तो मैंने आपके साथ ओवरऑल सारे कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की काउंटिंग के, क्योंकि आपका जो CSAT का एग्जाम है उसमें फिगर्स आती है, रीजनिंग में फिगर्स आती हैं, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, स्टार्टिंग वाले तो बेसिक था, वो तो आपके साथ डिस्कस करना ही होता है, क्योंकि फर्दर आपको पता नहीं लगेगा। एंड इन फैक्ट आपके पेपर में वो बेसिक क्वेश्चन भी कई बार होते हैं। तो आफ्टर दैट मैंने कुछ पैटर्न्स डिस्कस किए, जिसमें कि वो चीज़ें मर्ज कर करके, वो बेसिक्स को हम मर्ज कर करके सॉल्व कर रहे थे। और ये 2 क्वेश्चन हमने पेपर के कि एक स्क्वायर का क्वेश्चन था और एक रेक्टेंगल का। सो आई होप अब आप कर लेंगे, एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसका शॉर्टकट ही सीखें, शॉर्टकट ही समझे। और क्योंकि शॉर्टकट ऐसा कुछ है नहीं है कि आपसे मतलब आपको डिफिकल्ट तो नहीं लगेगा, शॉर्टकट्स बहुत ही बेसिक से शॉर्टकट्स है। बट काउंटिंग पे रिलाय मत करना, क्योंकि काउंटिंग से स्पीड की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्पीड कोई बात नहीं, आपने जल्दी काउंट भी कर लिया, प्रॉब्लम एक्यूरेसी की है। एक सिंगल फिगर भी अगर आपकी मिस हो गई तो गड़बड़ होगी। सो प्रेफर शॉर्टकट्स फॉर काउंटिंग द फिगर्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है। सो आपके इसी तरह से लेक्चर्स चलते रहेंगे, जिसमें कि इंडिविजुअली आपके सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल टॉपिक्स की डिस्कशन हम करते रहेंगे, जो कि फोकस्ड होंगे आपके CSAT एग्जाम 2021, राइट? तो प्रिपरेशन करते रहिए, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी तरह से किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।